नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर जो सर्वे है वो अभी भी जारी है। आयकर विभाग द्वारा जो छापेमारी की गई, जिसे विभाग की तरफ से सर्वे कहा जा रहा है, वो दूसरे दिन भी लगातार चल रहा है। तमाम खबरों के मुताबिक जो खबरें वहाँ से आ रही हैं उसके हिसाब से जो आईटी की टीम है उसने जो है वो 2012 से लेकर के अब तक के अकाउंट्स डिटेल वो खंगालने में लगे हुए हैं। जो तमाम आईटी के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो स्टाफ है, खास करके जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से संबंधित है, उसके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, ये सारी चीज़ें जब्त कर ली गई हैं। इसके अलावा जो है खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर आईटी टीम और बीबीसी के संपादकों के बीच में बहसबाजी भी हुई। तो ये सारी खबरें इस रेड से निकल कर के आ रही हैं, जिसे आईटी विभाग, जो आयकर विभाग है, वो सर्वे कह रहा है। वहीं बीबीसी के दफ्तरों पर हुई इस कार्रवाई को लेकर के सियासत जो है वो गरमाई हुई है। माहौल जो है बिल्कुल गर्म है। तमाम राजनीतिक दल केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। चूँकि राजनीतिक दलों का सीधा सीधा आरोप है कि बीबीसी पर यह कार्रवाई केवल इसलिए की गई कि बीबीसी की जो 2 पार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और को लेकर के जो साल 2002 के गुजरात दंगे थे, उनको लेकर के जो डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके चलते ही ये कार्रवाई हो रही है। उधर खबर ये भी आ रही है कि बीबीसी ने अपने स्टाफ को मेल करके और इस जांच में आईटी के अधिकारियों का पूरी तरीके से सहयोग करने की बात कही है। उसमें मेल में बाकायदा इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि जो भी स्टाफ है, आयकर विभाग के अधिकारी, उनसे जो भी जानना चाहें वो उनको पूरी जानकारी दें। साथ ही साथ किसी भी तरीके की जानकारी को वो डिलीट ना करें और ना ही आयकर अधिकारियों से छुपाएं। इस मेल में ये भी क्लियर किया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनसे सवाल जवाब करना जो है वो इस सर्वे के दायरे में आता है, इसलिए आप उनको जवाब दें। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो कर्मचारियों की निजी आय और उनके आयकर से संबंधित सवाल है वो इस सर्वे के दायरे में नहीं आता है, तो ऐसे सवालों का जवाब देने से आप इनकार भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बीबीसी की तरफ से की गई हैं। ये तो हो गई सामान्य खबर। अब इसके अलावा जो सियासत इस पर शुरू हुई है, जो लगातार दूसरे दल जो इसको लेकर के हमलावर हुए हैं, वो उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार केंद्र सरकार की तरफ से या जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से बार बार जो छापेमारी है उसको सर्वे की बात कही जा रही है कि ये रूटीन का सर्वे है जो टिप मिलने के बाद होता है। इस तरीके के तमाम छापे पड़ते रहते हैं प्रतिष्ठानों पर, उसी के तहत वो उसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये जो सर्वे है वो बीबीसी के जो टैक्सेस का मामला था, कुछ इंटरनेशनल टैक्सेस को लेकर के, उसके चलते हुई है। आईटी के टीम की तरफ से भी कुछ इसी तरीके के, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी खबरें आ रही हैं। हालांकि ये खबरें पुष्ट नहीं हैं, पर विपक्षी जो है वो इसको सुनने को तैयार नहीं है। सारे विपक्षी दल एक सूत्र में इस चीज़ का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ये जो है वो बदले की भावना से है। प्रेस की जो आज़ादी है उस पर उसके खिलाफ ये हमला माना जा रहा है, इस छापेमारी को। इसके अलावा जो पहले कुछ मीडिया संस्थानों पर छापे पड़े थे उसके साथ इसको भी कनेक्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई उसी के चलते बीबीसी को सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि साल 2012 से लेकर के और अब तक के कुछ जो है वो इंटरनेशनल टैक्स की भी गड़बड़ियों के आरोप के चलते ये छापेमारी की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की गई है। बहरहाल अब आयकर विभाग की ये कार्रवाई इंटरनेशनल टैक्स के मामलों में गड़बड़ी को लेकर के की गई है या फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के की गई है, ये तो आयकर विभाग और सरकार को पता होगा। पर इस पर जो सियासत है वो खूब गर्म हुई है। लगातार हर जो तमाम विपक्षी दल हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार जो तमाम बड़े नेताओं के बयान, जिनको हमने कल की वीडियो में आपको बताया भी था कि लगातार जो बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं वो बीबीसी के पक्ष में आ रहे हैं और इस बात का आरोप केंद्र की सरकार पर लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर के डॉक्यूमेंट्री के चलते बीबीसी को ये कीमत चुकानी पड़ रही है।
इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के कई सारे सवाल भी उठाए गए। इस रेड के मुद्दे को अडानी से जोड़ते हुए कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो है वो अडानी की जांच होनी चाहिए थी, जो छापा अडानी के यहाँ पड़ना चाहिए था वो छापा जो है वो बीबीसी पर पड़ गया। वहीं कुछ लोग इसे अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक स्टंट भी मान रहे हैं कि ये अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा खेल किया गया है। तो कांग्रेस लगातार इस चीज़ को लेकर के अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि अडानी की जांच जो है वो सेबी और दूसरी संस्थाओं के द्वारा कराई जाए। जेपीसी की मांग पर पहले से ही वो अड़ी हुई है कि लगातार वो कह रही है कि जेपीसी का गठन किया जाए, जेपीसी के या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अडानी के पूरे मामले की जाँच करवाई जाए। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप और सियासत इस मामले को लेकर के चल रहे हैं। वहीं अब अडानी का मामला जो है वो बीबीसी पर छापेमारी से भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर चल रहे हैं। लगातार विपक्षी दल जो है वो इस छापेमारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर हमलावर हैं, लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस की तेज तर्रार जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सनेत, उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें जो है वो बौखलाया हुआ तानाशाह कह दिया उनका कि ये जो पूरा रवैया है, जो छापेमारी का काम है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बौखलाहट है और अपने उसी बौखलाहट में वो अपने तानाशाही का परिचय देते हुए उन्होंने ये छापेमारी की जो कार्रवाई है वो करवाई है। और साथ ही साथ उन्होंने उस प्रधानमंत्री को घेरते हुए ये भी कह दिया कि इस चीज़ को लेकर के जो है वो पूरा देश आपके खिलाफ है, आपसे सवाल पूछ रहा है। आप सुनते चलिए सुप्रिया सनेत का वो वीडियो। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत है। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा? इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। What you're doing, Mr. Modi, is what people do when they panic. I pity you. मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बौखला गए थे। लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा।